हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो जीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी पीएससी एग्ज़ाम हो या वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। क्या हमको स्टार्ट करना चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए जहाँ से हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है जीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए या एमपीपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का है कि जीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 21 मार्च 2021 को एग्ज़ाम है जीपीएससी का। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म बहुत कम टाइम बचा है, 2 मंथ का अप्रॉक्स टाइम बचा है। तो उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, एक स्ट्रेटजी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगी कि आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डाल लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं तो एटलीस्ट डेली द हिंदू के न्यूज़पेपर के डिस्कशन सुनिए। इससे क्या होगा, आप भले वो कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे वो जीपीएससी की करो, चाहे वो यूपीएससी, चाहे एमपीपीसीएससी, चाहे बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी होता है, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्पस से नहीं, मेंस के पर्पस से नहीं, इंटरव्यू के पर्पस से नहीं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए आपको आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके वजह से अगर आप न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस सुनने की हैबिट डाल लेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपको डेली इश्यूज़ पता चलते रहे। जैसे फार्मर्स का जो रिवोल्ट चल रहा है दिल्ली में, उसके क्या क्या चीज़ें हैं उससे लिंक, वो हमको पता चलती हैं। फिर इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें क्या क्या पहले क्या था, उसमें क्या चेंजेस किए, वो हमको पता चलता है। फिर उसमें लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट निकला। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं और उससे जो पीछे का हमारा जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके बारे में भी हमको पता चलता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट, वो होता है सिलेबस और पैटर्न पता करना। अगर आप जीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीपीएससी का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जीपीएससी का अगर आपने नोटिफिकेशन भर एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है तो आप जीपीएससी की ही साइट से आपको एक पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा जिसमें पूरा सिलेबस मेंशन किया होगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। कितने सब्जेक्ट्स उसमें आने वाले हैं, कौन कौन सा मेन सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे मान लो जीपीएससी है, उसका पूरा पहले तो सिलेबस आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस में है, कौन कौन से सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं। दूसरा आपको जो पता होना चाहिए पैटर्न, कितने दिन का एग्ज़ाम है, मतलब GS1 GS2 दो पेपर होंगे या एक ही पेपर होगा, फिर मेंस में कितने पेपर होंगे, ठीक है, कितने मार्क्स कौन से पेपर के, ये सारा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके सब्जेक्ट्स और MCQs। ठीक है, अब ये क्या होता है, सब्जेक्ट्स मतलब कि वो जो सिलेबस है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से कवर होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी है, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने का सोच रहे हैं उसका सिलेबस पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो जो सब्जेक्ट है उसके
क्वेश्चंस आपको लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एक बार आपने सब्जेक्ट रीडिंग कर लिया तो उसके एमसीक्यूज आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। न्यूज़पेपर से सिलेबस देख लिया, आपको सब्जेक्ट पता चल गया तो अब आपकी उसको बुक लिस्ट के थ्रू फॉलो करेंगे कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। बुक लिस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए मैं आपको यहाँ एक बार बता दूँ कि NCERTs हमको पढ़नी होती हैं, प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो हमको पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये ही 2 चीज़ हमको पढ़नी है, हमारी स्टार्ट जो प्रिपरेशन करनी है। तो हम हमारी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो NCERT से करेंगे, ठीक है। तो पहला पिलर हो गया हमारा न्यूज़पेपर और दूसरा पिलर हो गया हमारा NCERTs। ये दो ऐसी चीज़ें जहाँ से हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने जो बोला, अच्छा 2 तरह के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो जो है जो 10th 11th 12th अभी से पास आउट किया है और उन्होंने सिर्फ सोचा है कि हाँ अब हमको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। एक वो लोग हैं जिसको ये 21 मार्च वाला एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो जो 21 मार्च वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो है कि उनको रिवीजन करना है जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मेरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कैसे प्रिपेयर करना है। जिन लोगों का 21 मार्च को एग्ज़ाम है उसकी बुक लिस्ट मैंने दी है आपको यूट्यूब। अगर देखो इतना कम टाइम बचा है तो आप बुक पढ़ने में अपना टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप खुद से पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको जल्दी से समझ में आएगा। एकदम थॉरो आपको याद नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ आप खुद से पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन उनके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला स्टेप है वो है NCERT रीडिंग करना स्टार्ट करना। NCERT भी कौन सी, क्लास 6 से लेके 12th तक की NCERT पढ़नी है। 12th तक की भी नहीं तो 10th तक की NCERTs तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। क्लास 6 से लेके 10th तक की सारी NCERTs पढ़नी है। कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। NCERTs आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत छोटी छोटी जो होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, 6-6 7-7 चैप्टर होते हैं छोटे छोटे। आप चाहें तो 2 दिन में भी एक सब्जेक्ट की NCERT ख़त्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफी के लिए तो NCERT ही रेफ़र की जाती है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT। उसके अलावा आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके आप अगर NCERT पढ़ेंगे क्लास 6 की, तो आप इस NCERT को अगर एक दिन पूरा पढ़ेंगे तो आप एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे क्लास 6 से लेके 10th तक की आप NCERT मिनिमम 10 to 15 डेज़ में पूरी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ कल या फिर डे आफ्टर टुमारो। मैं 1 या 2 दिन में मेरी ज्योग्राफी की NCERT की जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मेरे चैनल पर लक्ष्मीकांत की जो पूरी समरी है वो ऑलरेडी वो सीरीज़ चल रही है। प्लस जो तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ से देखकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने बोला पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। तो ये सारी जो बुक लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर तो मैंने आपको बताया वो आपको पढ़ना ही है। फिर जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आपने क्लास 6 की जियोग्राफी पढ़ी है, ठीक है, तो उसके पीछे जो MCQs होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये तो अगर आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, मान लीजिए जियोग्राफी की आपने सारी NCERT पढ़ ली क्लास 6 से लेकर 12 तक, उसके बाद आपको सिर्फ वो पढ़ के नहीं छोड़ देना, आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से आप अब MCQ प्रैक्टिस करेंगे, तो या तो बहुत सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स आती हैं, MCQs की बुक आती है, जैसे कि वो एक आती है हमारी ल्यूसेंट की जो बुक आती है जिसमें सारे MCQs होते हैं। आप वहाँ से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होता है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा, ठीक है। हमको चीज़ें माइंड में स्टिक करनी है, तभी जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो हमारा
आंसर आ पाएगा, अदरवाइज़ हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका आंसर क्या है। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। पहली हमारी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक रीड करेंगे, और न्यूज़पेपर तो साथ में हमको पढ़ना ही है, और साथ में जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे हमको उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज कर ले या फिर आप सब्जेक्ट वाइज करें, लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। अब जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गया आपका, तो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे तो ऑफलाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन भी आपके आसपास में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके आसपास इन द सेंस कि आपकी सिटी में कोई इंस्टीट्यूट होगा जीपीएससी यूपीएससी से रिलेटेड, आप उसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप विजन आईएएस की सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो टेस्ट सीरीज़ होती है इनकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप हर उनका एक फ़िक्स टाइम होता है, जैसे 10 डेज़ बाद एक टेस्ट आएगा या 15 डेज़ बाद आएगा, तो उसका आपका दिमाग उस हिसाब से मॉनिटर हो जाएगा कि आपका टेस्ट है, तो आप ज़्यादा जल्दी हर चीज़ को लर्न कर सकते हैं, आप उसका टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, कि एनसीईआरटी रीड करना है, फिर स्टैंडर्ड बुक करना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और फिर टेस्ट सीरीज़ करनी है। लेकिन कैसे हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम अपना टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम जैसे हमने आज से डिसाइड किया कि आज से हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आज से हम पहले देखेंगे कि कितनी तारीख को या कौन से मंथ में वो एग्ज़ाम आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमको पता है जीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कब है, 21 मार्च को है। अगर हमको उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो हम क्या करेंगे, कभी भी किसी भी नोटबुक के पीछे वाले पेज पे आप मंथ लिख लीजिए। जैसे आज कितनी डेट है, 17 जनवरी, तो 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 2021, ऐसे सारी पूरी डेट्स लिख लीजिए सीरीज़ वाइज ऐसे करके। तो आपको उससे, और 21 मार्च तक पूरी डेट्स लिख लीजिए। आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। उतना डेट लिखने के बाद आप काउंट कीजिए आपके पास कितने दिन बचे हैं, ठीक है। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आपके पास इतने दिन बचे हैं और आपको इतने दिन में प्रिपेयर करना है, और उसके हिसाब से आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया 21 मार्च वालों के लिए। अब उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो जैसे हमेशा जीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो अक्टूबर में होता है, ठीक है। मैं मेन जीपीएससी वालों के लिए बता रही हूँ कि जो अक्टूबर में होता है। तो अगर आज से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आप कैसे लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है। कितने मंथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 मंथ्स हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरे पास इतने मंथ हैं। अब इन मंथ को आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस पता होना चाहिए। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिलेबस में सब्जेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमारा पहली चीज़ आ गई, एक तो हमारा हो गया हमको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। दूसरी चीज़ हमको पता चल गई कि हमारे पास कितना टाइम बचा है, वो भी अब हमारा कवर हो गया। अब तीसरी चीज़ हमको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मतलब कि कब हमको क्या पढ़ना है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, जब हमारे सब्जेक्ट डिसाइड हो जाएंगे। जैसे मान लो अब आपके पास 9 मंथ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 9 मंथ हैं पढ़ने के लिए, तो आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे मान लो अगर आप सुबह फ्री होते हो, आपके पास जब भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि मैं जो टाइम बताऊंगी आपको वही फॉलो करना है। मान लो आपके पास सुबह 8 से 12 बजे तक का टाइम रहता है पढ़ने के लिए, आप तब पढ़े। 12 से तो आपका लंच टाइम होता है, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए। फिर आप 3 से 7 पढ़िए, ठीक है। ऐसे 2-3 स्लॉट में करके पढ़िए, और कम से कम 8 घंटे का टाइम रेगुलर आपको निकालना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो उसके हिसाब से आपको रेगुलर टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट आता है सब्जेक्ट डिसाइड करना, कि मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, कहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में भी देखते हैं। देखो, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, जीपीएससी की भी कर रहे हो, एमपीपीएससी की भी कर रहे हो, या ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे हो, या कोई भी पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
तो आपके ये जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो हर एग्ज़ाम में होते हैं। कौन कौन से? जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, हमको ये चारों सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और साथ में हमको इन सबको करंट अफेयर से लिंक करना है। तो हम कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए। इसका क्या बेनिफिट होता है मैं आपको वो बताती हूँ। जब आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप इंडिया से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का मैप कैसा है, इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, इंडिया का ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट समझ में आता है, इंडिया का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। जब आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया का फिज़िकल ज्योग्राफी क्या है, इंडिया में कहाँ से लोग आ सकते हैं, इंडिया की इतनी डाइवर्स कल्चर क्या है, इंडिया में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर अगर उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री। क्यों स्टार्ट कीजिए? क्योंकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो हमारा जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री है, ये दोनों ही हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा इतनी जो डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में वो कैसे आई है? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग ट्राइब्स इंडिया में आई हैं, फिर इंडिया में रही हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले जो आए थे वो आर्यंस आए थे हमारी इंडिया में, ठीक है, आर्यंस ने रहना स्टार्ट किया था, उनका एक कल्चर था। फिर हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे जैसे कुशान्स आए थे, ठीक है, अलेक्जेंडर आया था, ठीक है, उसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत पर्शिया से लोग आए थे, मुगल्स आए थे, फिर यूरोपियंस आए थे, यूरोपियंस मतलब ब्रिटिशर्स आए थे। तो ये सारे लोग कौन से रूट को फॉलो करते हुए इंडिया में कौन सा पाथ है जहाँ से लोग आ सकते थे? क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो कैसी है, हमारी इंडिया ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे तो अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे हमारा हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे हिमालय है। सिर्फ ये वाला जो पास है सिर्फ वो खुला है और यहीं से लोग आते हैं, ठीक है, यहीं से लोग आएंगे स्टार्टिंग में, और इसी के वजह से फिर यहाँ से ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, लोग यहाँ पे सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से पहले नेवी नहीं होती थी, लोगों के पास शिप नहीं होते थे, लोग यहाँ नहीं जाएंगे, पानी में नहीं जाएंगे, सब लैंड से ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे हमारी इंडिया आज जैसी है वो क्यों है, हमारे यहाँ इतनी ट्राइब्स कैसे हैं, इतने सारे रिलीजन कैसे हैं, इतनी लैंग्वेज कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है पॉलिटी। जब हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, सबसे एंड जो हुआ था मॉडर्न इंडिया में वो था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारे क्या प्रोविज़न है, हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, इन सब के बारे में हमको किससे पता चलेगा? पॉलिटी पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पॉलिटी को कवर करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स मतलब अब हमारी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, हमारी जो कंट्री है वो कैसे चल रही है, उसके पास कैसे रिसोर्सेज आ रहे हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे चल रहा है, वो सब कुछ हमको कैसे पता, जीएसटी क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स से पता चलेगा। तो ये जो 4 पिलर हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए, वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी आप ज्योग्राफी कवर कीजिए, क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़िए। हिस्ट्री के लिए भी आप क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिस्ट्री आप तमिलनाडु की क्लास 11th-12th की हिस्ट्री से पढ़िए। ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए अच्छी है, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी लेकर आएगी। मैंने ये जो तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री है वो मैप के साथ पूरा सीरीज़ बनाई है। अगर आपको वहाँ से हिस्ट्री कवर करनी है तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आएगी।
फिर थर्ड है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए तो रामबाण है एम लक्ष्मीकांत। अभी लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन आया, मैं उसकी ऊपर भी सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो आप वहाँ से, और मेरे अलावा भी आपको कोई भी यूट्यूब पर चैनल मिलता है, आप वहाँ से फॉलो कीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी बुक सीधा पढ़ने के कंपैरिजन में आप यूट्यूब से कीजिए, या आपको इंस्टीट्यूट आपने अगर ज्वाइन किया है तो वहाँ से करने का। उससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लियरिटी बहुत आएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, खुद से पढ़ने में टाइम आपको लगेगा, यूट्यूब देखकर या फिर किसी से गाइड करके आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर, बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स जो पॉलिटी के ऊपर वीडियो बनाए, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल से भी कर सकते हैं। मैंने भी डिटेल वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं पॉलिटी के। वहाँ से करने के बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, नॉट सॉरी इकोनॉमी पढ़िए। इकोनॉमी आप रमेश सिंह के इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बुक में। इसके अलावा आपको एनसीईआरटीज़ तो सबकी पढ़नी ही है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने बिगिनिंग की है अभी, तो आप सबकी एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी की भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की भी पढ़ लीजिए, पॉलिटी की भी पढ़ लीजिए और इकोनॉमी की पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में क्लास 6, 7, 8 में एनसीईआरटी नहीं होती है, 9th एंड 10th की होती है। तो आपको 9th, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो सारी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है। सबसे मेन चीज़ आपको अब पता चल गया आपको क्या करना है। पहले तो आपको सब्जेक्ट डिसाइड हो गया, आपको कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है। ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है। क्लास 6 से 10th तक की आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी आप मृणाल ज्योग्राफी राजतानिल मैम जो हैं उनकी वीडियोस देखिए, आपको वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी उसमें कवर की है। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो इंडियन मतलब सिंपल ज्योग्राफी, एक सुमित राठी सर करके, उनका भी काफ़ी चल रहा है अभी यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और यूट्यूब पर आप बहुत सारे चैनल डाल सकते हो जहाँ से आपको ज्योग्राफी मिल सकता है। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा आपको करना है वो है आपकी मैप प्रैक्टिस। ठीक है, मैप प्रैक्टिस करनी है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। आपके दिमाग में मैप घूमने लगना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे यूपी कहाँ आता है, नेपाल को कौन सी कंट्री नेपाल को इंडिया के कौन से स्टेट टच करे, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वो मैप आप जितना पढ़ेंगे, मैप जितना देखेंगे, उतना मैप आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़िए। तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप क्लास 6 से 10th तक की एनसीईआरटीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। फिर पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए और क्लास 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटीज़ पढ़िए। ठीक है, इकोनॉमी में भी क्लास 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, इतना बहुत है। और एक रमेश सिंह के वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, उसके ऊपर रमेश सिंह की समरी के वीडियोज़ हैं बहुत सारे। एक आरती मिश्रा करके उनकी है, उनकी भी अच्छे वीडियोज़ हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको करंट अफेयर्स से लिंक करना है। अब देखिए, करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं। देखो, जिसको अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो होती है साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये दोनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो करंट अफेयर्स, जो 1 साल का हमारा करंट अफेयर होता है ना, उससे हमारे कवर हो जाते हैं। कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन से नए सबमिट हुए हैं, वो सारी चीज़ें, इकोलॉजी में क्या चल रहा है, वो सब कुछ। और इस बार तो हमको कोविड के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे मार्च में एग्ज़ाम है, तो मार्च 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक तो आपको ये पढ़ना है कि कोई करंट अफेयर्स मतलब डेली आपको द हिंदू सुनना है। अच्छा, अभी जो लोग 21 मार्च की तैयारी करें उनको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, आप कोई भी चैनल ले लीजिए जिस पे 1 ईयर के करंट अफेयर के वीडियो डले हों। 1 ईयर का करंट अफेयर हो मंथली बेसिस पे, आप उसको फॉलो कर लीजिए, तो आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अभी के लिए। और जो साल भर की तैयारी करें वो मंथली कोई मैगज़ीन भी ले सकते हैं। डेली आपको न्यूज़पेपर तो फॉलो करना ही है। अगर आप 21 मार्च की भी तैयारी करें ना, तो भी आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी मेंस एग्ज़ाम राइटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेली लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो आपकी नेसेसिटी है आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना। आप वो देख सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया रेडियो की वो जो आता है ना 15 मिनट का डेली, वो आप देख सकते हैं।
डेली न्यूज़ आती है, ठीक है। फिर MCQs करने हैं आपको करंट अफेयर्स के, ठीक है। जो मैंने आपको बोला मंथली करंट अफेयर्स आप देख लीजिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे स्टडी IQ है, अनअकैडमी है, इन सब पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स तो आपको 1 ईयर के वीडियोस मिल जाएंगे, आपको वो करना है कवर। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आपको करना है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको करना है, और साथ में MCQs भी करना है, ठीक है। सब MCQs आपको सबके करने हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सब्जेक्ट डिस्कस किए थे, ज्योग्राफी करने के बाद ज्योग्राफी के MCQs करने हैं, हिस्ट्री करने के बाद हिस्ट्री के MCQs करने हैं, पॉलिटी के बाद पॉलिटी के करने हैं, इकोनॉमी के बाद इकोनॉमी के करने हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के MCQs भी करने हैं, और 1 मंथ वाले आपको वीडियो, जिन लोग का एग्ज़ाम है वो 1 मंथ वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपना मंथ आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अपना पूरा प्लान बना लीजिए। सबसे पहले कितने मंथ बचे हैं जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका मंथ आपको पता होना चाहिए। उस मंथ के हिसाब से आप वो मंथ लिख लीजिए। अगर डेज़ बचे, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे 11 अप्रैल को MPPSC का एग्ज़ाम है, तो आप उसकी डेट्स लिख लीजिए, कितने दिन आपके पास बचे हैं। जैसे मान लो 11 अप्रैल तक कितने दिन हैं, और उस टोटल डेज़ को डिवाइड करो। आपको हर दिन के लिए आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। जैसे 4 मंथ हैं, आपको 4 मंथ में कितने सब्जेक्ट तैयार करने हैं। आपको जियो पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, इको पढ़ना है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। साथ में करंट पढ़ना है आपको। अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम है जैसे GPSC, तो आपको गुजरात के बारे में भी पढ़ना है। पर MP का एग्ज़ाम है तो MP के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके हिसाब से आप पूरा मंथ डिवाइड कीजिए। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, 2 मंथ्स बचे हुए हैं GPSC के एग्ज़ाम के लिए। तो उस 2 मंथ को आपको इन 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 मंथ में कितने दिन होते हैं, 60 डेज़ होते हैं, और 6 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट को 10 डेज़ में आपको ख़त्म कर देना है। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और कुछ भी क्वेरीज़ है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, या मुझे कैसे तैयारी करनी है, मैं कौन सी बुक फॉलो करूं, मुझे कैसे मैं अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाऊं, अगर आप वो सब चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर नया वीडियो आपको बनाकर दे दूँगी। और उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। मेरे चैनल का नाम भी शिवी सिंघल है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको फुल 1 ईयर की कैसे तैयारी करनी है विद टाइम टेबल, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, तो मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा एनालिसिस करके भी बता दूँगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।